वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल थियरी या फिर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो है जो है थियरी के बारे में बात की जाएगी वो हमारा होगा अधिकार के बारे में। ठीक है ना, राइट्स क्या होते हैं उसके जो है कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं भाई कि अधिकार आखिर में होता क्या है। ठीक है। तो अधिकार का जो अर्थ है अगर हम सबसे पहले देखें तो अधिकार का अर्थ सामान्यतः व्यक्ति की उन मांगों या फिर दावों से है जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि क्या है भाई कि समाज को उस चीज़ को वो ऐसी दावे होने चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए व्यक्तियों की जिन्हें पूरा समाज स्वीकार करे। ठीक है ना। और राज्य को जो है काम क्या दिया है, अधिकारों का संरक्षण करने का। ठीक है। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास जो है नहीं कर सकता है। यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार होते हैं ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगर आपको अधिकार नहीं प्राप्त होंगे तो आपका डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी का, आपके व्यक्तित्व का विकास जो है नहीं हो सकता। और इसी के संबंध में लास्की का एक कथन है कि अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। आपसे पूछा गया है पहले, तो आपको ध्यान रखना है भाई कि जो है अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। ये किसने कहा है? तो ये जो है लास्की महोदय ने कहा है। ओके। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो है व्यक्तियों की मांग या फिर दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करेगा और संरक्षण कौन प्रदान करेगा? तो राज्य प्रदान करेगा। वो हमारे क्या कहलाएंगे भाई? अधिकार कहलाएंगे। अब देखते हैं आगे। अधिकार के उत्पत्ति संबंधी कुछ अवधारणाएं हैं। तो अधिकार की उत्पत्ति जो है संबंधी दो प्रमुख अवधारणाएं आती हैं। एक तो हमारा है पूर्व सामाजिक या फिर पूर्व राजनीतिक अवधारणा। ठीक है। अब देखिए इसके अनुसार क्या है कि समाज और राज्य के निर्माण से पूर्व ही अधिकार की अवधारणा थी। यानी कि ये ऐसी मान्यता रखती है कि अधिकार जो होते हैं ये जब हमारा समाज और राज्य की स्थापना हुई थी उसके पहले से ही अस्तित्व में थे। ठीक है ना। यानी कि राज्य और समाज का जब निर्माण हुआ उसके पहले से ही जो है क्या थे भाई, अधिकार पहले से ही थे लोगों के पास। ठीक है। अब इसका समर्थन कौन करता है? तो जो हॉब्स, लॉक थे, इन लोगों ने इस विचार का समर्थन किया है। आपको पता होगा कि लॉक ने जो है प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी। ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी ना। और ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं ये किससे? मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं कि राज्य के निर्माण से पहले ही व्यक्तियों के पास क्या थे? अधिकार थे। कौन बात करता है इसकी? हाब्स और लॉक बताते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी अवधारणा है जो कि हमारा कई पश्च सामाजिक या फिर पश्च राजनीतिक अवधारणा है। अब इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार राज्य और समाज के निर्माण के पश्चात अधिकार की अवधारणा का विकास हुआ। यानी कि पहले राज्य और समाज का निर्माण हुआ, उसके बाद जो है हमें अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है। अब इसकी बात कौन करता है? इसकी बात करते हैं भाई हमारे ग्रीन हो गए, बोसांके हो गए, बेंथम हो गए, बार्कर हो गए। ये जो है ये लोग क्या करेंगे भाई? इसका समर्थन करते हैं। किसका? कि राज्य और समाज के निर्माण के बाद हमको अधिकार की प्राप्ति हुई है। ठीक है ना। और जो है इनके अनुसार क्या है कि जो अधिकार हैं, ठीक है, और जो है अधिकारों का विकास समाज की आवश्यकताओं और राज्य की व्यवस्थाओं के अनुसार हुआ। ठीक है। समाज को जब आवश्यकता पड़ी तब जो है लोगों को अधिकार दिए गए। ठीक है। राज्य की व्यवस्था के लिए कुछ जरूरत थी अधिकारों की, तो वो अधिकार प्रदान किए गए। ये ऐसा कहते हैं। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जो है आपके कुछ और बातें हैं, जैसे कि अधिकारों के अलग अलग प्रकार हो गए। तो जैसे कि अधिकार भी आपके क्या हैं कि नकारात्मक अधिकार होते हैं और सकारात्मक अधिकार होते हैं। जैसे आपने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा होगा, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। उसी तरह से नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार भी होते हैं। देखिए, राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता उन्हें नकारात्मक अधिकार कहते हैं। यानी कि राज्य जब आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा जिन अधिकारों पर, ठीक है ना, और आप जो है कोई भी काम जो है व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकता है, तो वो आपका जो है क्या होगा? नकारात्मक अधिकार होगा। यानी कि राज्य ने कोई भी हस्तक्षेप उस अधिकार पर नहीं है। ठीक है। और उदाहरणतः विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है, ये क्या है? इसको आपका नकारात्मक अधिकार बोला जाता है। ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है भाई? इस पर राज्य जो है हस्तक्षेप तो नहीं कर सकती, आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हो। ठीक है। अगला जो है हमारा सकारात्मक अधिकार है। अब ये वे अधिकार हैं जो राज्य व्यक्ति के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। यानी कि देखो, सकारात्मक अधिकार
यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति के आत्म विकास में सहायता देने हेतु राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है। यानी कि राज्य जो है ये व्यक्ति के विकास के लिए कौन सी सुविधाएं प्रदान कर रहा है, ठीक है, वो जो है किसके अंतर्गत आ जाता है, वो आ जाता है हमारा सकारात्मक अधिकार के अंतर्गत। जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपको प्रदान करता है भाई राज्य, ठीक है। रोजगार का अधिकार आपको प्रदान करता है। कानूनी सहायता का अधिकार जो है आपको प्रदान करता है कि आपको अगर व्यवस्था नहीं है तो आपको कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये सभी क्या है, हमारे सकारात्मक अधिकार, यानी कि ऐसे अधिकार जिनके लिए व्यवस्था कौन करता है, राज्य व्यवस्था करता है। यानी कि आपके आत्म विकास में सहायता देने के लिए राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या अधिकार आपको दिए गए हैं, ये क्या है, हमारे सकारात्मक अधिकार है। अब देखते हैं हम लोग विभिन्न प्रकार के कुछ और अधिकार हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो आइए भाई देखते हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो प्राकृतिक अधिकार जो है ये प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और प्रकृति के द्वारा ही संरक्षित किए जाते हैं। यानी कि प्रकृति के द्वारा प्रदान करने का मतलब ऐसे जो है अधिकार हैं जो जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि जॉन लॉक के बारे में आपने पढ़ा है, तो उन्होंने जो है 3 अधिकारों की बात की थी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। उसको इन्होंने क्या कहा था कि प्रकृति के द्वारा ही ये अधिकार प्रदान किया गया है और प्रकृति ही क्या करेगी, इसको संरक्षित करेगी। तो ये एक आपका प्राकृतिक अधिकार हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा है मानव अधिकार। मानव अधिकार प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और समाज के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, ठीक है ना। और आपको ये अधिकार इसलिए प्रदान होते हैं क्योंकि आप जो है मानव हो, ठीक है। आपको, व्यक्ति को ये अधिकार केवल मानव होने के नाते ही जो है प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। तो आज जैसे आपने पढ़ा होगा कि सार्वभौमिक मानवाधिकार आपका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी घोषणा करता है सार्वभौमिक मानवाधिकार की। तो ये भी जो है आपको प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाए हैं। आपके जो अधिकार प्राकृतिक रूप से प्रदान है, ठीक है ना, समाज के द्वारा ये संरक्षित है, ये आपका क्या कहलाएगा, मानवाधिकार कहलाता है, ठीक। अगला हमारा होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार भी प्रकृति और समाज के द्वारा प्रदत्त होते हैं, ठीक है ना। प्रकृति और जैसे कि आपको जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना, ये आपको प्राकृतिक रूप से अधिकार प्रदान होता है, जीवन जीने का अधिकार, और समाज भी इसको प्रदान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में आपकी इसकी बात भी की गई है। और ये राज्य के द्वारा संरक्षित होते हैं। ये जो आपके मूल अधिकार होते हैं ना, इसको कौन संरक्षण प्रदान करता है, राज्य संरक्षण प्रदान करता है। और मूल अधिकारों के बारे में आप जानते हो कि अगर इसके जो है आपका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हो, ओके। इसके अलावा देखते हैं भाई विधिक अधिकार की बात करते हैं। विधिक अधिकार क्या है, तो विधिक अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और राज्य के द्वारा ही संरक्षित होते हैं। यानी कि ये अधिकार जो है कानून बनाए जाते हैं आपके लिए राज्य के द्वारा, ठीक है ना, आपको वो प्रदान किए जाते हैं कुछ अधिकार और राज्य ही उनका संरक्षण भी करता है। ये कानूनी अधिकार की बात है, विधिक मतलब कानूनी, आपके लीगल राइट्स की बात की जा रही है, ठीक है ना। और न्यायालय में जो है आप इसकी रक्षा के लिए भी जा सकते हो, विधिक अधिकार की रक्षा के लिए। अब देखते हैं अधिकार और कर्तव्य, ठीक है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके संबंध में बहुत से कथन आपसे पूछे जाते हैं। ये सारे कथनों को हमने यहाँ पे शामिल किया है और इसको हम आपको जो है समझाएंगे भी कि क्या इसका मतलब है, ठीक है ना। तो अधिकार और कर्तव्य के संबंध के बारे में देखिए, लास्की के अनुसार अधिकार और कर्तव्य को पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यानी कि अधिकार और कर्तव्य को अलग नहीं किया जा सकता। अधिकार और कर्तव्य क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा भाई, लास्की ने कहा। वाइंड क्या कह रहे हैं, वाइंड कह रहे हैं कि केवल कर्तव्य जगत में ही अधिकारों का महत्व है। यानी कि अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो तो आपको अधिकार नहीं प्रदान किए जाएंगे। यानी कि अगर आपको अधिकार प्राप्त हैं तो इसका मतलब आपको कर्तव्य करना पड़ेगा, आपको कर्तव्य करना पड़ेगा तभी आपको अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है ना। केवल कर्तव्य पालन करने पर ही आपके अधिकारों का महत्व होगा। ये है, कौन कह रहा है भाई, वाइंड कह रहे हैं, ओके। अगला देखते हैं भाई बारकर क्या कह रहे हैं। तो बारकर के अनुसार अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास की बाह्य दशाएं हैं, ठीक है ना। यानी कि अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाह्य विकास से जुड़े होते हैं, जबकि कर्तव्य होता है वो आंतरिक विकास से संबंधित होता है, ठीक है ना। व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाह्य दिशाएं जो होती हैं वो अधिकार से निर्धारित होती हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो आंतरिक दशाएं हैं वो किससे निर्धारित होती हैं, कर्तव्य से। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाह्य दशाएं किससे निर्धारित होती हैं, तो अधिकारों से निर्धारित होती हैं। और अगर वही पूछा जाए कि व्यक्तित्व की जो है आंतरिक दशाएं किससे निर्धारित होती हैं, तो वो कर्तव्यों से निर्धारित होती हैं। तो अधिकार और कर्तव्य के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है।
बोसांके क्या कहते हैं? बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य संरक्षण प्रदान करता है। ये तो भाई जो हमने अभी स्टार्टिंग में परिभाषा पढ़ी है, वही परिभाषा जो है ये आपके बोसांके के अनुसार, बोसांके ने भी यही बात कही है। ठीक है, अधिकार ऐसे दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करेगा और राज्य क्या करेगा, उनको संरक्षण प्रदान करेगा। यानी कि अब इसका इन सब का मतलब अधिकार और कर्तव्य में इसका मतलब आपने क्या समझ लिया कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तभी उसको अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि आपको अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपको अधिकार प्राप्त होंगे। यही बात कही गई ना कि जो है केवल कर्तव्य जगत में ही आपके अधिकारों का महत्व है। ठीक है, अगर जो है आप कर्तव्य नहीं करोगे तो अधिकारों का आपका कोई महत्व नहीं होगा। और यहाँ भी ये भी आपको ध्यान देना है कि व्यक्तित्व की जो है बाह्य दशाएं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाह्य दशाएं किससे निर्धारित होती हैं? अधिकार से। और व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो आंतरिक दशाएं हैं वो कर्तव्यों से निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तभी उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये हमें ध्यान देना है। अधिकारों के कुछ और सिद्धांत हैं हमारे। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या कहता है भाई? प्राकृतिक अधिकारों के समार्थ जो आपके पोषक थे, पोषक का मतलब होता है समर्थक, यानी कि इसका किसने जो है पोषण किया है, किसने समर्थन किया है? तो हाब्स, लॉक और मिल्टन, इन लोगों ने किसका समर्थन किया भाई? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की बात की। ठीक है ना। अब इनके अनुसार ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो अधिकार होते हैं वो जन्मजात व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं और समाज व राज्य से पहले से ही व्यक्तियों को मिले हुए हैं। यानी कि जब समाज का, राज्य का निर्माण हुआ था उसके पहले से ही जो है व्यक्ति को जो है क्या प्राप्त थे? अधिकार प्राप्त थे। और कोई भी व्यक्ति जो है जब आपका जन्म लेता है तो उसको अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अधिकार अहस्तांतरणीय है, यानी कि इन अधिकारों को वो किसी और को दे नहीं सकता है। अहरणीय है, कोई उन अधिकारों को ले नहीं सकता। और अलोप्य है, यानी कि वो अधिकार कभी गायब नहीं होंगे, यानी कि उस व्यक्ति के पास रहेंगे। ठीक है, तो और कौन कौन से अधिकारों की बात करते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति और समानता, ये जो अधिकार हैं ये क्या है? प्राकृतिक अधिकार हैं। ठीक है ना, जिनमें से तीन की बात ही, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात किसने की थी? तो लॉक ने की थी। ठीक है, तो ये बात भी हमने पढ़ ली है पहले ही। तो ये प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत था। अब देखिए इसकी आलोचना करते हुए बेंथम बोलते हैं भाई, बेंथम कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों के जो है, जो आपका सिद्धांत है उसका जो है इन्होंने आलोचना किया। इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकार एक अराजकतापूर्ण भ्रांति है। यानी कि प्राकृतिक अधिकार क्या है भाई? एक केवल भ्रम है, ऐसा कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होता। मतलब कि कोई जन्म से ही किसी को ऐसा प्राकृतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। ये किसने कहा भाई? बेंथम। क्योंकि बेंथम क्या थे? बेंथम थे आपके उपयोगितावादी दार्शनिक। ठीक है ना, उपयोगितावादी दार्शनिक थे। ठीक है, व्यवहारिक आधार पर ये बात करते थे। बेंथम के अनुसार प्राकृतिक अधिकार एक क्या है? व्यर्थ बकवास है। ठीक है, या बिना मतलब के बकवास है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। एक कौन कह रहा है भाई? बेंथम कह रहे हैं प्राकृतिक अधिकारों के बारे में। ग्रीन कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार क्या है? काल्पनिक है। ठीक है ना, कि ये जो है आपका काल्पनिक अधिकार है, ऐसा कोई अधिकार होता नहीं कि बचपन से आप पैदा हुए आपको जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो ये ग्रीन बोल रहे हैं कि ये क्या है? अधिकार काल्पनिक है। ये इसकी आलोचना कर रहे हैं प्राकृतिक अधिकारों का, जिसका जो है हाब्स, लॉक और मिल्टन ने समर्थन किया है। अब अगला है हमारा कानूनी सिद्धांत भाई। कानूनी सिद्धांत क्या कहता है? कानूनी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? इसके पोषक जो है हमारे थे बेंथम, मिल और ऑस्टिन। देखो अभी आपने बेंथम ने किसका जो है आलोचना की? प्राकृतिक अधिकारों की। लेकिन ये किसका समर्थन करते हैं? ये समर्थन करते हैं कानूनी सिद्धांत को, क्योंकि ये क्या थे? एक विधिवेत्ता थे। ठीक है ना, कानून निर्माण का काम करते थे ये। तो ये कानूनी सिद्धांत की बात करते हैं। इनके अनुसार क्या है? अधिकार को समाज द्वारा मांगा जाता है और राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो आपका कानूनी सिद्धांत है इसके अनुसार अधिकार को समाज के द्वारा मांगा जाता है। यानी कि जब जो है समाज को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है ना, किसी अधिकार की ज़रूरत होगी, किसी कानून की ज़रूरत पड़ेगी, तब राज्य जो है उसको जो है क्या करेगा? प्रदान करेगा। तब राज्य उस तरह के कानून को, उस तरह के नियम को बना करके समाज को देगा। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि जब अधिकार जो है समाज के द्वारा मांगा जाता है तब राज्य उसे प्रदान करता है। यानी कि कानूनी सिद्धांत है, जब समाज को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो भाई वो राज्य से मांगेगी तो राज्य उस पर कानून बनाकर उसको देगा। ठीक है ना, और इसके बारे में इन्होंने कहा है कि अधिकार उचित विधि की ही कृति है। ठीक है, यानी कि क्या है भाई? उचित तरीके का, विधि का मतलब होता है आपका कानून की बात होती है। ठीक है, तो ये आपके विधिवेत्ता थे, इन्होंने ये बोला कि अधिकार उचित विधि की ही कृति है। ठीक, तो ये आपके कानूनी सिद्धांत के समर्थक थे बेंथम, मिल और ऑस्टिन। ओके, ऐतिहासिक सिद्धांत जो है, ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है भाई? यानी कि आपके अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत क्या है?
इसके पोषक यानी कि इसका समर्थन किसने किया? इसके समर्थक थे रिची और बर्क। ठीक है, रिची और बर्क थे। अब इसके अनुसार क्या था कि अधिकार परंपराओं और इतिहास से विकसित होते हैं। यानी कि जो हमारी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारा पुराना इतिहास है, उसके अनुसार जो है जो अधिकार है वो विकसित होता है। ठीक है, यानी कि उस समय से जो चीज़ें चली आ रही हैं अब हमको वो अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती हैं, परंपराओं से, आपके इतिहास से। ठीक। अब देखिए रिची ने इसके बारे में क्या कहा। रिची ने कहा कि अधिकार प्रथाओं और परंपराओं के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो हमारी प्रथा हैं, जो हमारी पुरानी समय से प्रथा हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, वही हमें अधिकार के रूप में प्राप्त होती हैं। किसने कहा भाई? ऋषि ने कहा। और बर्क ने क्या कहा? बर्क कह रहे हैं कि प्राचीन काल से किए जा रहे कार्यों की परिणति ही क्या है? अधिकार है। यानी कि प्राचीन काल से जो हम लोग कार्य करते आ रहे हैं, ठीक है, उसी के रिजल्टेंट के रूप में जो है एक एक जो है परिणति जो है उसकी होती है, एक रिजल्टेंट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? अधिकार की प्राप्ति होती है। ऐसा किसने कहा भाई? बर्क ने कहा। तो ये दोनों जो है आपके कथनों को आपको ध्यान रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। अब इसकी आलोचना करते हुए हॉकिंस कहते हैं कि अधिकारों का केवल परंपराओं तक सीमित करना उचित नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है, हॉकिंस बोल रहे हैं कि केवल परंपरा से, केवल प्रथा से जो है, हाँ, केवल प्रथा तक अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ये जो है उसके आगे की चीज़ है। इसके अलावा अधिकार का जो है आपका सामाजिक कल्याण सिद्धांत क्या कहता है भाई? सामाजिक कल्याण सिद्धांत क्या कहता है इसका? इसके समर्थन किसने किया सामाजिक कल्याण सिद्धांत का? तो इसके समर्थक जो हैं आपके रास्को, पाउंड, चैफी और बेंथम। ठीक है ना, तो बेंथम ने कानूनी जो है अधिकारों का समर्थन किया। इसके अलावा सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का समर्थन किया है, क्योंकि जो है ये उपयोगितावादी थे और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते थे। ठीक है, अधिकार अधिक से अधिक व्यक्तियों के हितों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है ना, ये जो है उपयोगितावादी दार्शनिक है। तो इन्होंने कहा कि अधिक से अधिक व्यक्तियों का जिस चीज़ में हित होता है वही जो है अधिकार जो है आपको प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, इससे आपका निर्धारित होता है अधिकार कि कितने व्यक्तियों का सुख प्राप्त हो रहा है उस चीज़ से। अधिकार निश्चय हितों के संतुलन से होता है। निश्चय हितों के संतुलन से होता है, ये किसने कहा भाई? ये कहा है चैफी ने। ठीक है ना, अधिकार हितों के संतुलन से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब आप ये समझ लो कि अधिकार जो है हितों के संतुलन से, अब लोगों का जो है हित होगा, ठीक है ना, अधिकतर लोगों का हित होगा, तो उसके संतुलन से जो है वो आपका अधिकार के रूप में परिणत हो जाएगा। ये किसका कथन है? आपके चैफी का। ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत भाई क्या बोलता है? आदर्शवादी सिद्धांत कह रहा है कि व्यक्ति जो है, जैसे ये कांट है, देखो इसके समर्थन किसने किया है आदर्शवादी सिद्धांत का? तो कांट है, ग्रीन है और रूसो। रूसो जो है ये आपके किसका समर्थन करते हैं भाई? ये समर्थन करते हैं अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का। देखो कांट बोल रहा है कि व्यक्ति कोई अधिकार लेकर पैदा नहीं हुआ, बल्कि कुछ शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। यानी कि जन्म से कोई अधिकार लेकर के नहीं आता है, बल्कि वो कुछ शक्तियों के साथ में आता है। ठीक है ना, ये कौन कह रहा है? कांट कह रहे हैं। ये आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये कह रहे हैं कि अधिकार जो है ये व्यक्ति के आंतरिक विकास की बाह्य आवश्यकता है। अधिकार क्या है? व्यक्ति के आंतरिक विकास की बाह्य आवश्यकता है। ये किसने कहा है? ये भी आपका कांट ने कहा है। तो ये कथन जो है आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, अधिकार व्यक्ति के आंतरिक विकास की बाह्य आवश्यकता है। आपको बाहर से जो है अधिकार आपको प्रदान किए जाएंगे, तब जो है आपका आंतरिक विकास होगा। जबकि अभी आपने अधिकार और कर्तव्य में देखा कि अधिकार जो था वो व्यक्ति की बाह्य दशाओं से संबंधित था और कर्तव्य व्यक्ति की आंतरिक दशाओं से संबंधित था। ठीक है ना, लेकिन कांट कह रहे हैं भाई कि व्यक्ति की बाह्य आवश्यकता है, अधिकार आप प्रदान करोगे तो उसका आंतरिक विकास होगा। अधिकार किसी ऐसी इच्छा को पूरा करने का दावा है सो सार्वजनिक हितों के अनुकूल हो। ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे हॉकिंस ने। और ग्रीन क्या कह रहे हैं? आत्मलाभ के लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकार के लिए राज्य होता है। ठीक है ना, यानी कि आपको आत्मलाभ प्राप्त करना है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता जो है के लिए क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए आपके पास। और अधिकार जो है आपको कौन प्रदान करेगा? अधिकार आपको प्रदान करेगा भाई राज्य प्रदान करेगा। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ से दो बातें निकल करके आती हैं। क्या निकल के आता है भाई? इतनी सारी चीज़ें आपने अधिकार के बारे में पढ़ ली। अब इससे आपको पता चलता है कि अधिकार जो है इसको राज्य पैदा नहीं करता है, बल्कि अधिकार राज्य से प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, जो राज्य होता है वो अधिकारों को पैदा नहीं करता, बल्कि क्या करता है? अधिकारों को प्रदान करता है। व्यक्तियों को अधिकार क्या करता है? राज्य प्रदान करता है। ये जो है राज्य जो है अधिकारों को पैदा नहीं करता, ये क्या करता है? अधिकार जो है
राज्य क्या करता है, अधिकारों को देता है लोगों को, ठीक है ना। तो अधिकार जो है वो राज्य से प्राप्त किया जाता है, वो राज्य जो है अधिकारों को पैदा नहीं करता। पहली बात तो ये आपने समझी। फिर सामान्य हित इसकी आवश्यकता है, ठीक है ना। अधिकारों की आवश्यकता क्या है, अनिवार्य आवश्यकता क्या है कि सामान्य हित, यानी कि लोगों का जो है भलाई होना चाहिए, लोगों का हित होना चाहिए, ठीक है, अधिकार के आधार पर। तो देखिए, अधिकारों की प्राप्ति और उनका संरक्षण हमने बात देखा कि समाज, राज्य और व्यक्ति के कर्तव्यों पर निर्भर करता है, ठीक है। जिस तरह से आप कर्तव्य करोगे तो उसके हिसाब से आपका जो है अधिकारों का आपके महत्व होगा। केवल स्वतंत्रता का जो है, यह अधिकार केवल स्वतंत्रता का नाम नहीं है, यह व्यक्ति के समाज और सामूहिक विकास का जो है क्या है, आधार है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको समझना है कि अधिकार जो है राज्य जो है प्रदान करता है, ओके, वो पैदा नहीं करता, और सामान्य हित, लोगों की हित होनी चाहिए अधिकारों के द्वारा। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके अधिकार के संबंधित में। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करना, या फिर अगर कोई नहीं समझ में आया, कुछ भी बात आपको लिखनी हो तो आप कमेंट करके बताना। वीडियो को अपने जो है अधिकतर दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी जो है इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो है वीडियो को क्या कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो अगर आपको पसंद आया हो, ठीक है ना। आपका पढ़ाई के लिए कुछ समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।